तो दोस्तों अब वीडियो जो है इतनी रखते हैं क्योंकि लोगों को पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं है, पढ़ाई की वीडियो लोग कम ही देखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, 100 बच्चे तो मतलब मेरी वीडियो में 100 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, मतलब 100 तो ऐसे बच्चे हैं जो मेरी हर वीडियो देखते हैं, मतलब पढ़ाई की वीडियो रोज़ देखते हैं। मतलब बच्चों का पढ़ाई में कम इंटरेस्ट है, जबकि मैं अगर वीडियो डालूँगी तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और पढ़ाई में कम आते हैं। लोगों को पढ़ना कम पसंद है, तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे भाई और बहनों, में फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच अपनी एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर हम अपनी लुसेंट सीरीज पढ़ रहे हैं जो कि हमको प्राचीन इतिहास के बारे में कैसे पता चला, वहाँ कौन से धार्मिक स्रोत थे जिनसे हमको पता चला, और अगर उसकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक कंबाइंड वीडियो लेकर आएंगे। यह जो है वही कंबाइंड वीडियो है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू से शुरुआत, ठीक है। सबसे पहले जो है, सबसे पहले शुरुआत होती है नाम से, क्योंकि हमारे देश का नाम भारत है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा क्यों, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे देश का नाम हो गया भारत। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम भारत की संतान है, इसलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। दूसरा हो गया हमारा नाम, हमारे देश का नाम इंडिया। हमारे देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा? क्योंकि जो यूनानी थे वह इंडस नदी, हमारे यहाँ इंडस नदी मतलब जिसे सिंधु नदी कहा जाता है, वह बहती थी, इसलिए हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? इंडिया, इंडस से इंडिया। और तीसरा हमारा नाम हो गया हिंदुस्तान। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा? मुस्लिम इतिहासकारों ने जो है हमारे देश को हिंदुस्तान कहा, इसलिए हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। यह हमारे हो गए तीन हमारे देश के नाम, और तीनों देश के नाम ये अलग अलग क्यों पड़े, यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने इतिहास के बारे में। देखिए, इतिहास होता है दो तरह का, एक होता है भारत का इतिहास, एक होता है विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास से हमारे इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट भारत का इतिहास। और भारत का इतिहास भी जो है तीन तरह से होता है, एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास से शुरुआत करेंगे, मतलब। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी चार स्रोतों से मिलती है। कौन कौन सी? धार्मिक स्रोत, ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा जो हमारे यहाँ विदेशी आए उन्होंने हमारे देश के बारे में क्या लिखा, उससे हमें पता चलता है कि हमारा देश कैसा था। और चौथा होता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मतलब जो हमारे खदान में या किसी शिलालेख अभिलेख में जो मिला लिखा हुआ वह बोलते हैं पुरातत्व, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम धार्मिक ग्रंथों के बारे में। देखिए, हमारा सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हो गया वेद। हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद, और इनके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास जी, ठीक है। इसके जो है अलग अलग रचयिता नहीं होते। वेद व्यास जी ने क्या किया, जैसे किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, उन्होंने जो है सबको कंबाइंड करके वेद बनाए, इसलिए उनको रचयिता नहीं कहा जाता है। वेदों के रचयिता नहीं होते, संकलन करता होते हैं, मतलब उन्होंने संकलन किया चारों वेदों का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वेद आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋग्वेद मतलब जो ऋचाओं का संग्रह होता है, उसको ऋग्वेद बोलते हैं। ऋचा मतलब मंत्र, जो मंत्रों का संग्रह होता है उसको ऋग्वेद बोलते हैं, ठीक है। हमारे इस ऋग्वेद में 10 मंडल थे। 10 मंडल मीन्स 10 चैप्टर, और 1028 सूक्त थी, और 10,462 जो है इसमें ऋचाएँ थी। उस टाइम में 10,462 ऋचाएँ थी। अब जो है 10,600 के करीब हमारी ऋचाएँ हो गई हैं। और उस टाइम में जो 10,462 ऋचाएँ थी, वह 250 जो है इंद्र को समर्पित थी। मतलब उस टाइम में जो है इंद्र जी की इतनी मान्यता थी, मतलब 250 ऋचाएँ मंत्र मतलब उनको समर्पित थे, और 200 अग्निदेव को समर्पित थे, ठीक है। और हमारा अगला पॉइंट हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मान सकते हैं इसको, गायत्री मंत्र। क्या हो गया? गायत्री मंत्र। हमारे गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? इसके तीसरे मंडल में। मंडल मीन्स चैप्टर, इसके तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो किसने लिखा? विश्वामित्र जी ने लिखा था। और ये किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। यह आपको पता ही होगा, गायत्री मंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जाम में, तो यह जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम अगला पॉइंट, ठीक है। देखिए, अब विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र लिख दिया, और फिर उसके तीसरे मंडल में, और किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। अब बात करते हैं हम इसके 8वें मंडल की। 8वें मंडल में है हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन। हस्तलिखित मतलब जो हाथ से लिखी गई ऋचाएं है ना, उनको हस्तलिखित ऋचाएं बोलते हैं। इसका वर्णन किसमें है? हमारे 8वें मंडल में। और 9वें मंडल में वर्णन है सोम देवता का। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है 10वां मंडल। 10वें मंडल में किसके बारे में हमको मिलता है? जो है हमको चातुर्वर्ण समाज के बारे में जानकारी मिलती है। चातुर्वर्ण समाज मतलब चार वर्ण, हमारी जो चार वर्ण है उसको चातुर्वर्ण समाज कहते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इनके कर्तव्यों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? धर्म सूत्र में। मतलब इनके कर्तव्य थे क्या? जैसे क्या था? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे, ठीक है। इनके कर्तव्य अलग अलग होते थे। जैसे जो शिक्षा से रिलेटेड होता था उसको ब्राह्मण बोल देते थे, जो रक्षा या युद्ध वगैरह में जाता था उसको क्षत्रिय बोल देते थे, और जो व्यापार क्षेत्र से था उसको वैश्य बोल देते थे, और जो सेवा क्षेत्र से था उसको शूद्र बोल देते थे। बट उस टाइम में उनके कर्तव्य के आधार पर उनकी जो है जाति का निर्माण होता था। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता। अब जो है ये सब वंशानुगत बन गया। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। बट उस टाइम में ऐसा नहीं होता था। उन सबके कर्तव्य का वर्णन होता था, और किसमें मिलता था? धर्मसूत्र में। अगर यह इस क्षेत्र से रिलेटेड है तो इसकी जाति ये होगी, इस क्षेत्र से रिलेटेड है तो इसकी जाति ये होगी।
कोई पढ़ाई में अच्छा था तो उसको पंडित बोलते थे, और जो रक्षा वगैरह या युद्ध वगैरह में जाते थे उसको क्षत्रिय बोल देते थे। ठीक है, यह सबका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? दसवें मंडल में, यह भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा मंडल भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ हमको गायत्री मंत्र के बारे में पता चलता है। ठीक है, और जो ऋग्वेद पढ़ते थे उनको रोध कहा जाता था। थोड़ा हो सकता है रोध ही बोलते थे, शायद रोध ही बोलते हैं। थोड़ी संस्कृति वीक है ना, कभी रोध बोलते थे। ठीक है, अब हम अपने अगले वेद में आते हैं। हमारा अगला वेद है सामवेद। जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा सामवेद। सामवेद मतलब हमारे भारतीय संगीत का जनक सामवेद, जिससे हमारे भारतीय संगीत का जन्म होता है, उसको सामवेद बोलते हैं। हुआ यूं कि ऋग्वेद तो बन गया, अब उसमें 10,462 ऋचाएं थी उस टाइम में, और जबकि अब 10,600 करीब हुई है, तो लोगों के लिए वह ऋचाएं जो है पढ़ना मुश्किल हो गया था। तो लोगों ने इसका तोड़ क्या निकाला कि उसको, मतलब वेद व्यास जी ने इसका तोड़ क्या निकाला कि उसको गा के हम करें। जैसे जो मंत्र है उनको हम गा के, मतलब गा के कोई भी चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। आप लोगों को भी ये अनुभव क्या होगा कि मतलब अगर हम संगीत के माध्यम से कुछ चीज़ पढ़े तो हमको जल्दी समझ में आती है, नॉर्मली नहीं आती। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने जो है उन ऋचाओं को क्या किया, संगीत के रूप में परिवर्तित कर दिया, तो उसी के आधार पर सामवेद बन गया। ऋग्वेद से ही रिलेटेड है सामवेद, जो भारतीय संगीत का जनक भी कहलाता है। इससे रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट यही हो गया कि इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? उद्रात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्रात कहा जाता था। थोड़ा बोलने में हो सकता है, उद्रात ही बोलते हैं उसको। और हमारा नेक्स्ट वेद होगा फिर यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद के नाम से ही लग रहा है आपको, यजुर्वेद मतलब यज्ञ, मतलब जो हमारे वैदिक कर्म कांड हैं, जो भी उनसे रिलेटेड वेद होते थे उनको क्या बोलते हैं? यजुर्वेद बोलते हैं। और इनके जो पाठकर्ता होते हैं उनको अधर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्व कहा जाता है। और दोस्तों यह एकमात्र हमारा ऐसा वेद है जो गद्य में भी है, पद्य में भी है, मतलब दोनों में मिलेगा आपको, गद्य में भी और पद्य में। जबकि और वेदों में की कोई खासियत नहीं है कि वह हमको गद्य में भी मिले और पद्य में भी मिले। ठीक है, तो दोस्तों ये बस पेपर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से है, इतनी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वेद की तरफ, जो सबसे अंत में हमारा रचित है। और क्योंकि सबसे पहले क्या रचित है? हमारे ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, और सबसे अंतिम में हमारा रचित वेद है अथर्ववेद। इसकी जो रचिता है वो है अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि, अथर्ववेद। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, तो सिंपल ही है याद करना, अथर्व ऋषि अथर्ववेद। ठीक है, और दोस्तों यह वेद जो है किसके बारे में हमको जानकारी देता है? जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, विवाह और मनुष्य के विश्वास, अंधविश्वास के बारे में यह जो है हमको जानकारी देता है। ठीक है, और दोस्तों मतलब जैसे हमारा ऋग्वेद था स्टार्टिंग में, तो उसमें कितनी अच्छी सोच थी, मतलब खुली सोच थी, ओपन सोच थी। बट यहाँ आते-आते हमारा जो है समाज नैरो माइंडेड हो जाता है, क्योंकि इसमें कन्याओं के जन्म की क्या की गई थी? निंदा की गई थी। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, जबकि हमारा जो हमारे प्राचीन वेद की जो शुरुआत है उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई जाति थी, ना कोई पुत्र पुत्री, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट जो अथर्ववेद आते आते जो है अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई, मतलब हमारा समाज जो है नैरो माइंडेड टाइप का हो गया। ठीक है, और जो है इसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। सभा समिति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सभा समितियां क्या होती थी। तो दोस्तों अब वीडियो जो है इतनी रखते हैं, क्योंकि लोगों को पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं है, पढ़ाई की वीडियो लोग कम ही देखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, फिर क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। 100 बच्चे तो मतलब मेरी वीडियो में 100 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, मतलब 100 तो ऐसे बच्चे हैं जो मेरी हर वीडियो देखते हैं, मतलब पढ़ाई की वीडियो रोज देखते हैं। मतलब बच्चों का पढ़ाई में कम इंटरेस्ट है, बट जबकि मैं अगर वीडियो डालूंगी तो उसमें ज़्यादा व्यूज आते हैं, बट पढ़ाई में कम आते हैं। लोगों को पढ़ना कम पसंद है, तो हम वीडियो, सभी को नहीं, मतलब पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। मेरे कहने का ये नहीं है कि कोई नहीं पढ़ता, पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ते भी हैं। बट अब मैं ज़्यादा वीडियो अपनी लॉन्ग नहीं रखूंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा लॉन्ग लोग बोर भी हो जाते हैं बच्चे, मैं भी बोर हो जाती हूँ इतना पढ़ते पढ़ते। मुझे पता है आप लोग भी हो जाएंगे, तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल हम पढ़ेंगे अपने और जो हमारे ग्रंथ हैं उनके बारे में। ठीक है, वैसे तो हमने पढ़ाई है, बस हम इसमें रिवाइज टाइप का कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका भी रिवाइज होगा, मेरा भी रिवाइज हो जाएगा। इसके साथ साथ तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए और आप जो एग्जाम आने वाले हैं उनकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।